तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो केमिकल बॉन्डिंग का थर्ड लेक्चर आज, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे फजान्स रूल। तो फजान्स रूल के बारे में डिटेल में पढ़ना है हमें। तो ये क्या कहता है, ये बताता है आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पे ही हम देखेंगे सोलिबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, और कलर इम्पार्टिंग नेचर कैसा होएगा, ठीक है। तो पहले फजान्स रूल समझेंगे, उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो सबके लिए है आईआईटी जेई नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स, सबके लिए। तो अच्छे से पढ़ते रहो, और अपना जो बोर्ड दे रहे हो, जेई नीट आईआईटी कुछ भी दे रहे हो, तो अच्छे से कर सकते हो उसमें, ठीक है। बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। तो शुरू करते हैं लेक्चर को फजान्स रूल से, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है, ये किसी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है वो बताता है हमें, ठीक है। तो ये बताता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। इट टेल्स अस अबाउट द कोवेलेंट कैरेक्टर about the covalent character in an ionic bond। जैसे जो अपना आयनिक बॉन्ड है वो बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो मेटल को मैंने M लिख दिया यहाँ पे, और जो नॉन मेटल है उसको लिख दिया X। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, क्यों? क्योंकि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है ये। और जब ये बॉन्ड बनता है तो लैटिस एनर्जी रिलीज होती है इसमें से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो मेटल है वो ये कैटायन और ये एनायन, तो इन दोनों के साइज बना लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो जो कैटायन है वो साइज में रहेगा छोटा, क्यों रहेगा? क्योंकि उसके पास जो चार्ज है वो उतना ही है, बट एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया उसमें से। जैसे ये अपने पास है कैटायन, और एक मैं बना लेता हूँ एनायन, जो कि इससे साइज में रहेगा बड़ा। समझ रहे हो? तो इसको बता भी दूंगा कैसे बड़ा रहेगा कैसे नहीं रहेगा। तो मैं इसके यहाँ पे बना लेता हूँ, जैसे बड़ा है नहीं ये, तो ये हो जाएगा अपना एनायन। तो ये है अपना कैटायन, तो M+ लिख दिया मैंने इसको, और इसको लिख दिया मैंने X-, ठीक। क्योंकि इसने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले भी थे, बट एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो दोनों के बीच में रिपल्सन शुरू हो जाएगा। तो रिपल्सन होएगा तो एक दूसरे को दूर धकेलेगा, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। जो एनायन का साइज है वो बड़ा रहेगा। और जैसे कैटायन का देखें हम, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो है ही, तो जितना पॉजिटिव था उतना तो है ही, बट एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ऐसे मान लेते पहले अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक चला गया, तो बचे कितने? 4। तो पहले 5 पे पुल था, अब उतना ही पुल है 4 पे। तो इसके जो साइज है वो सिकोड़ देगा, ठीक है। तो इसका साइज हो जाएगा अपना छोटा, ठीक। तो जो इसका ट्रेंड बनता है, तो सबसे छोटा आता है, सबसे बड़ा आता है पहला एनायन। एनायन का साइज बड़ा, फिर एटम, और फिर अपना आता है कैटायन। तो ये कई बार मैंने बताया लेक्चर्स के बीच में भी, जो एनायन का साइज बड़ा सबसे, और फिर एटम, और फिर अपना कैटायन। समझे? तो ये क्या करेगा, जैसे इसके पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स रहेंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे थोड़े। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो वो XYZ किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जा सकता है अपना इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा होगा, थोड़ा सा जो कैटायन है इसकी तरफ झुक जाएगा ये। जैसे ये प्लस है अपना, तो ये क्या करेगा, ये वाला थोड़ा सा मैं बना के दिखा देता हूँ। ऐसा हो जाएगा जैसे अपनी आंख रहती है ना, वैसे हो जाएगा ये। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये हो जाएगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा दिख रहा है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा बहुत ऐसा झुक जाएगा ये इसकी तरफ, ज्यादा भी नहीं रहेगा, बट थोड़ा बहुत रहेगा। तो यही तो रहता है अपना कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट बॉन्ड क्या रहता है? कोवेलेंट बॉन्ड रहता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयर हो रहे हैं यहाँ पे, तो दिख रहा है ना। और वैसे जैसे मेटल और नॉन मेटल, इन दोनों के बीच में बना रहती है आयनिक बॉन्ड हुआ, और ये शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये हो जाएगा अपना कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता है, बट फजान्स रूल क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है। जैसे परसेंटेज नहीं बता पाता कितना है। जैसे अगर देखें कि 70% आयनिक बॉन्ड और 30% उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, ऐसा नहीं बता पाएगा वो। जैसे 80% आयनिक बॉन्ड और 20% कोवेलेंट बॉन्ड, परसेंटेज नहीं बता पाएगा। ये अगर कंपेयर करना है तो बता देगा।
जैसे NaCl हो गया, अपना KCl हो गया, RbCl हो गया, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा वो बता देगा ये, बस कंपेयर कर सकता है ये, एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बता सकता कितना परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर है, समझे। तो यहाँ पे मैं जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है उसके यहाँ दिखा देता हूँ थोड़े, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर होंगे अपने, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम पोलराइजेशन, ठीक है। जो एनायन है अपना, इसका पोलराइजेशन हो गया, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, तो ये कहेंगे हम पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्शन एनायन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ठीक है। जैसे एनायन है और ये पोलर्स में टूट गया ना, जैसे यहाँ पे शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो जाएगा पोलराइजिंग पावर, क्योंकि ये इसको खींच रहा है, तो जितनी ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। ये जो कैटायन है अपना, इसको बोला जाएगा पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, ठीक है। जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि उतना ही ज़्यादा खींच लेगा इनको, इलेक्ट्रॉन्स को। और पोलराइजेशन ऑफ एनायन, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा एनायन का उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि जितना ज़्यादा ये शिफ्ट होना चाहेगा उधर उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बनेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है, तो जितने ज़्यादा शेयर करेगा ये एनायन उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा अपना, समझे। तो यहीं पे देख लेते हैं फैक्टर्स ऑन विच कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड्स, ठीक है। तो फैक्टर्स यहाँ पे लिखूंगा मैं, फैक्टर्स ऑन विच कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड्स, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड्स। तो एक तो ये हो जाएगा, जैसे जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। पोलराइजिंग या फिर साइज ऑफ कैटायन बोल देते हैं इसको, साइज ऑफ कैटायन। तो इसमें यहाँ पे साइज बना के दिखा देता हूँ पहले, और चार्ज रखूंगा सेम, ठीक है। तो जैसे पहला तो ये हो जाएगा अपने पास, एक कैटायन है ये वाला, एक फिर मान लेते हैं ये वाला, और एक मान लेते हैं ये वाला, ठीक है। इनके बीच में चार्ज रहेगा सेम, जैसे ये चार्ज प्लस 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 भरा हुआ है इसमें, ये भी प्लस है, प्लस 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 भरा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज रहेगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रहेगी, क्यों, क्योंकि ये छोटे से उसमें रह गया ना, जैसे छोटे स्पेस में रह गया, तो छोटे स्पेस में रहेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा ये। जैसे मान लेते हैं हमारी कक्षा में 5 बंदे हैं, ठीक है। तो 5 बंदे तेरे दोस्त हैं और तुम हो, ठीक है, 6 बंदे हो गए, तो पूरी कक्षा में तो दम कर दोगे। अगर उन्हीं को पूरा ग्राउंड में छोड़ दें हम, तो थका के बैठ जाएंगे एक जगह, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा साइज ऑफ कैटायन छोटा रहेगा उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रहेगी, ठीक, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास रहेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो इसको जल्दी खींच लेगा। अगर साइज बड़ा रहा है, मान लेते हैं साइज बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पे मैं, तो जैसे साइज बड़ा, तो ये है, मान लेते हैं साइज बड़ा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन को खींचना इतना मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो तो सेंटर में रहेगा, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो इतने पोलराइजिंग पावर नहीं रहेगी इसकी, ठीक है। बट जो ये वाला रहेगा, छोटा वाला साइज रहेगा, तो वो ज़्यादा खींच लेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम रहेगी इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की, समझे। तो इस केस में क्या है, साइज कम तो पोलराइजेशन पावर ज़्यादा, तो साइज कम और पोलराइजेशन पावर ज़्यादा, पीपी हो जाएगी ज़्यादा और कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा जिस कारण ज़्यादा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ कैटायन का, और दूसरा हो जाएगा साइज ऑफ एनायन, ठीक है। तो ये पहला हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ साइज ऑफ एनायन, तो साइज ऑफ एनायन, ठीक। साइज ऑफ एनायन का क्या हो जाएगा, जितना बड़ा साइज एनायन का उतना ही पोलराइजेशन होएगा उसका। जैसे अगर ये छोटा रहेगा तो न्यूक्लियस के पास इसके इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा ही नहीं, बड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे इसका ज़्यादा पुल रहेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो सकते हैं। तो साइज ऑफ एनायन का क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा साइज ऑफ एनायन उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन ऑफ एनायन, पोलराइजेशन एनायन, और उतना ही ज़्यादा बनेगा अपना कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर साइज बड़ा रहेगा तो न्यूक्लियस का जो इस पे पुल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, साइज बड़ा रहेगा तो, और इलेक्ट्रॉन को शेयर कर पाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो।
ठीक है, तो तीसरे जो रहेगा अपना वो हो जाएगा चार्ज ऑन कैटायन। तो तीसरा हो जाएगा चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा उसको खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ये चार्ज अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा। तो जितने ज्यादा चार्ज ऑन कैटायन उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो और बढ़ते हैं इसके जो नेक्स्ट स्लाइड में है, इसके और देखते हैं जिस पे डिपेंड करता है कोवेलेंट कैरेक्टर। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो जो फोर्थ फैक्टर हो जाएगा जिसपे कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करेगा वो हो जाएगा चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन ऑफ एनायन, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन ऑफ एनायन और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, और जो फिफ्थ फैक्टर हो जाएगा जिस पे डिपेंड करेगा वो हो जाएगा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये किस प्रकार का होता है, जैसे ये होता है NS2, NP6 और ND10। ठीक है, इस प्रकार का होता है जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो। जैसे अगर हम ग्रुप 18 की किसी की भी बात करें, हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनन, रेडन। ठीक है, तो उनमें से लास्ट वाली सेल जो देखे हुए या जितने भी नंबर देखोगे वो आएगा NS2, NP6, ND10, अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करोगे तो जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे हमारे पास कॉपर है, ठीक है, कॉपर है और कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना हमें, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10 और 4s1 होता है ये। जैसे 29 होना चाहिए ना, 2 2 4 अच्छा 10 12 18 10 28 और 1 29। ठीक है, ये एक्सेप्शन रहता है। एक तो क्रोमियम का एक्सेप्शन रहता है जो 24 नंबर रहता है वो, क्योंकि ये जो है ये फुल्ली फिल्ड हो रही है और ये हाफ फिल्ड हो रही है। तो फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स रहते हैं वो मोर स्टेबल रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये वाला बन के आता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो। तो जैसे अगर ये देखा जाए तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, इसमें दिख तो रहा है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो जैसे यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन इसका लूज कर देते हैं तो Cu प्लस करते हैं यहाँ पे। जैसे ये दिख रहा है ना 3s2, 3p6, 3d10, NS2, NP6, ND10। ठीक है, तो ये वाला जो रहेगा अपना ये रहेगा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन इसका लूज करना पड़ेगा पहले, तो कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करेंगे हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, फिर ये बन जाएगा अपना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। तो ये हट जाएगा कि जो लास्ट सेल से निकलेगा ना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे थोड़ा और नीचे लिखता हूँ इसको, तो Cu प्लस, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। ठीक है, और ये जो 4s1 वाला है वो इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया इसको। तो ये बना अपना स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये ज़्यादा रहेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर मिलेगा इनमें जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे इनमें। ठीक है, तो ऐसा ही अगर इसके नीचे चले हम, जो एक नीचे वाला पीरियड देखें तो कौन आगे आया, तो Ag आता है अपना, Ag प्लस हो जाएगा और Au प्लस हो जाएगा। तो इनकी भी एक्सेप्शनली हाई होएगी जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो। Ag यानी सिल्वर और Au मतलब गोल्ड। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और ये है अपना गोल्ड, तो इन सब की हाई रहती है। ठीक है, अगर बात करें हम जिंक की, जैसे कॉपर के बाद आता है अपना जिंक, तो Zn, तो उसका रहता है एटॉमिक नंबर 30। तो यहाँ पे है, इसमें एक चेंज होगा, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बट इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तब इसका स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा आएगा यहाँ पे। ठीक है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उसको लूज करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर इसके नीचे आएगा कैडमियम, कैडमियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे और जिनी कनाडा होगा। फिर आएगा अपना Hg मरकरी, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके ये इनका बनेगा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और ये एक्सेप्शनली इनकी हाई रहेगी, जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो हाई रहेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हाई रहेगा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि इसका जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है स्यूडो टाइप का, जैसे जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहता है ये तो ये रहता है, और इनका ये इसी प्रकार से ही है, तब ये इनका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे हाई रहेगा। समझे? तो ये 6 एलिमेंट हमें याद करने पड़ेंगे। कौन आगे आया? जीनी कनाडा होगा। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम और मरकरी। समझे? तो जो ये 5 फैक्टर बताए, 1 2 3 4 5, तो इन्हीं के बेस पे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और इनके देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनते, तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं इनमें। तो जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, विच इज मोर कोवेलेंट इन नेचर, तो पहले वाला, दूसरे वाला और तीसरे वाला, इन तीनों में बताना, एक ऑर्डर बताना कौन सा ज्यादा रहेगा कौन सा कम रहेगा, ठीक है। तो जैसे LiCl, NaCl और KCl और RbCl, ये 4 दिए हैं ऊपर वाले पहले वाले क्वेश्चन में। तो जैसे इनका जो एनायन है वो तो सेम है, Cl 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 और Cl, तो एनायन से तो डिसाइड होएगा नहीं, तो डिसाइड होएगा कैटायन से। तो ये पहले ग्रुप से आया है, तो जैसे अगर यहाँ पे ग्रुप पहला लिखूं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, ठीक है। तो नीचे जाने पे साइज इंक्रीज करता है, तो साइज इंक्रीज करेगा किसका? कैटायन का। और जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर वो रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? साइज ऑफ कैटायन के, तो साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। कैटायन का साइज जितना ज्यादा उतनी कम कोवेलेंट कैरेक्टर, तो नीचे जाके बढ़ता है साइज इसका, तो ये ज्यादा रहेगा, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा कम, ठीक है। तो लिथियम का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका छोटा साइज है, कॉम्पैक्ट साइज हो जाएगा ना ये, तो छोटा साइज है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा लिथियम का ज्यादा, फिर NaCl का, फिर KCl का और फिर RbCl का। समझे? जैसे छोटा रहेगा तो उसको ज्यादा खींच लेगा वो इलेक्ट्रॉन को, अगर बड़ा साइज है तो सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा और जो उसके डिस्टेंस बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की, तो वो खींच नहीं पाएगा। छोटे वाले साइज में क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कम रहेगी, तो उसका पुल अच्छा रहेगा, ठीक है। तो साइज बड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम, साइज छोटा, जैसे यहाँ पे लिथियम का साइज छोटा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। समझे? तो पहले वाले का तो हो जाएगा लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटासियम और फिर रुबिडियम, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, तो ये 3 दिए हमें इसके। जैसे इसमें भी जो अपना एनायन है वो तो सेम है, तो एनायन से तो यहाँ पे डिसाइड होएगा नहीं कौन सा कोवेलेंट रहेगा, तो वो होएगा अपना बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम से। तो इनके ऊपर आता है +2 चार्ज, क्योंकि सेकंड ग्रुप से आए हैं, तो बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राज्य, ठीक है। तो 2+2+2+ रहता है, इनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो 2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ये, तो ये भी डिसाइड होगा किससे, ये भी डिसाइड होगा इनके साइज से, ठीक है। तो साइज जैसे अगर बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है, फिर आ जाएगा स्ट्रोंटियम, तो ये है अपना साइज इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीज, तो साइज इंक्रीज करेगा तो ये वाला फैक्टर आ जाएगा, जो अपना कोवेलेंट कैरेक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कैटायन के, तो साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। तो रुबिडियम का जो कैल्शियम है इसका सबसे बड़ा साइज, तो इसकी पार जो है अपनी कोवेलेंट कैरेक्टर की वो कम हो जाएगी, तो ये भी जीत जाएगा इसमें कौन सा, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम का और फिर कैल्शियम का। समझे? अब देखते हैं जो तीसरा है वो, तो तीसरे में क्या है, जो अपनी कैटायन है वो सेम है, Na, तो कैटायन है अपना सेम, तो कैटायन से ये डिसाइड होएगा नहीं, तो अब डिसाइड होएगा अपना एनायन से। तो एनायन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हेलोजन से आए हैं, तो ऊपर रहता है फ्लोरीन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो अपना क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो नीचे जाने पे साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा, हेलोजन ग्रुप है ना, ग्रुप 17 से आया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो साइज इंक्रीज करेगा, तो जो अपना कोवेलेंट कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है जो एनायन का साइज है उसका, तो CC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन, क्योंकि जितना बड़ा साइज एनायन का उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, न्यूक्लियस पे उतना पकड़ अच्छे से रहेगी नहीं, तो वो घूम जाएंगे अपने, तो मतलब शेयर हो जाएंगे वो, ठीक है। तो इजीली शेयर होएंगे वो, तो जो सबसे बड़ा आ जाएगा इसमें आएगा NaI, क्योंकि NaI का साइज बड़ा है, फिर NaBr और फिर NaCl, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका, NaI का। तो फजान रूल क्या कहता है, जैसे इनके बीच में बता तो देगा कितना है, बट ये नहीं बता पाएगा कितना परसेंटेज है कोवेलेंट कैरेक्टर का,
जैसे 30% है, 20% है, 10% है, ये नहीं बता पाता, बट जो कंपैरिजन करेंगे उसमें बता देगा। जैसे NaI ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर है NaBr से और NaCl से, समझे। तो यहाँ पे एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ जो कोवेलेंट कैरेक्टर का फैक्टर्स रहते हैं वो। तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ये बताना है, हाईएस्ट बताना है, तो इसके जो मैंने 5 वो लिखवाए तो वो यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ताकि वो एक बार फिर से इजीली याद हो सके। तो जो कैटायन का साइज है वो छोटा होना चाहिए, साइज ऑफ कैटायन वो होना चाहिए अपना छोटा, ठीक है। तो मैं इसको व्हाइट पेन से दिखा रहा हूँ, वो डिक्रीज होना चाहिए। छोटा साइज होएगा, कॉम्पैक्ट साइज होएगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। दूसरा होएगा चार्ज ऑन कैटायन, वो ज़्यादा होना चाहिए, चार्ज ऑन कैटायन, तो ये होना चाहिए अपना इंक्रीज, ठीक है। कैटायन पे चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन को उतना खींच लेगा। और दूसरा रहेगा अपना, जैसे अब एनायन की देख लेते हैं, एनायन की बात करते हैं, तो साइज ऑफ एनायन होना चाहिए बड़ा। तो साइज ऑफ एनायन बड़ा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन पे इतनी पकड़ रहेगी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा जाके, ठीक है। और दूसरा क्या है, चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन, तो वो भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास तो वो ज़्यादा खिंच जाएंगे किसकी तरफ, कैटायन की तरफ, ठीक है। और एक जो अपना इंपॉर्टेंट है वो है अपना जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो एक अगर इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा बन रहा है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होएगा, ठीक है। तो वो हमने बताया था, जैसे कॉपर प्लस का है, Ag प्लस का है और Au प्लस का है, ठीक है। फिर आता है जिंक प्लस का, जिंक 2 प्लस का, जिंक 2 प्लस और Cd 2 प्लस, और जिंक कनाडा होगा Hg का 2 प्लस, क्योंकि ये जो जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे अगर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, तो कैडमियम को भी 2 और मरकरी को भी 2, ठीक है। तो ये सारे थे जिन पे कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर हाई मिलेगा अगर ये कंडीशन मिली तो, ठीक है। तो अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर देखते हैं, ठीक है। तो इस पे अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हुआ तो सोलेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखते हैं। तो पहले मैं ले लेता हूँ सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी करेगी डिक्रीज, तो समझाऊंगा कैसे करेगी, ठीक है। सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज इफ कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज या इंक्रीजेज, ठीक है। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो उसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो इसको समझने के लिए पहले मैं यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना लेता हूँ, एक आयनिक बॉन्ड, और एक लूंगा यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रहता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जैसे HCl ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जैसे HCl का केस ले लेते हैं, HCl। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होएगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये पहले वाला हो जाएगा अपना आयनिक बॉन्ड पहला, और जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो दूसरा हो जाएगा। तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों करेगी, क्योंकि सोल्युबिलिटी के लिए हमें चाहिए आयंस, फ्री आयंस चाहिए। तो फ्री आयंस मिलेंगे हमें जो आयनिक बॉन्ड है इसमें, जैसे M जो मेटल का आयन मिल जाएगा और जो नॉन मेटल का एनायन मिल जाएगा। तो फ्री आयंस चाहिए हमें सोल्युबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वी नीड फ्री आयंस फॉर सोल्युबिलिटी, वी नीड फ्री आयंस फॉर सोल्युबिलिटी, ठीक है। और इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वी डोंट हैव एनी फ्री आयन, ठीक है। तो इसलिए सोल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वी डोंट हैव एनी फ्री आयन, ठीक है। हमारे पास कोई आयन ही नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड में, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है,
फ्री फ्री आयंस कहाँ पे है, आयनिक बॉन्ड में फ्री रहते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रहता है। तो यहाँ पे कैटायन बन जाएगा और यहाँ पे एनायन बन जाएगा। तब जब इसको पानी में डालेंगे तो खट्ट से जो अपने वाटर के मोलिक्यूल्स हैं खट्ट से चिपक जाएंगे इनके ऊपर, ठीक है। तो ये ज़्यादा सोल्यूबल रहेगा अपना आयनिक बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा कम सोल्यूबल। तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगी अगर किसी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो, समझे। और यहाँ पे देखते हैं दूसरा जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP एंड BP, तो ये भी डिक्रीज करेंगे, डिक्रीजेज if covalent character increase, if covalent character increases, ठीक है। ये बताता हूँ कैसे होएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें चाहिए जैसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, तो यहाँ पे एनर्जी देखते हैं। तो जो आयनिक बॉन्ड है इसमें अगर ये देखा जाए, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो लैटिस एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो प्लस एनर्जी रिलीज लिख देता हूँ, डेल्टा E लिख देता हूँ, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज है वो। तो ये एक स्टेबल कंपाउंड है, क्यों, इसके बीच में है ये जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई ये हाई रहेगी, हायर एनर्जी रिलीज्ड, हाई रिलीज्ड एनर्जी किस केस में, इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है, ये एनर्जी हाई रहेगी। बट जो अपना कोवेलेंट बॉन्ड देखें तो ये इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इसमें से एनर्जी कम रिलीज होएगी। क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल है ना अभी। हर कोई चाहता है जैसे उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए और स्टेबिलिटी मिल जाए, तो इसको तो कंप्लीट मिल गया, जो आयनिक बॉन्ड है इसमें तो कंप्लीट ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का, बट इसमें शेयरिंग है। ये भी चाहता है इलेक्ट्रॉन पाना और स्टेबल होना, ये भी चाहता है, बट ये अनस्टेबल बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। अनस्टेबल बनेगा तो एनर्जी कम रिलीज होएगी। तो यहाँ पे लिखूंगा जो डेल्टा H है, डेल्टा H एनर्जी तो रिलीज होएगी क्योंकि बॉन्ड बना है, तो जो एनर्जी रिलीज होएगी वो कम होएगी, लेस एनर्जी रिलीज्ड, लेस एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। अगर ज्यादा होती तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है आयनिक बॉन्ड की तरह, बट ये होएगी अनस्टेबल बनेगा ये, क्योंकि क्लोरीन भी चाहता है इलेक्ट्रॉन अपने पास और हाइड्रोजन भी चाहता है अपने पास इलेक्ट्रॉन, बट इन दोनों का शेयरिंग रहेगी, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी। तो ये जो एनर्जी निकलेगी वो कम रहेगी क्योंकि अनस्टेबल है। अगर मान लेते इलेक्ट्रॉन ले जाता क्लोरीन तो ये स्टेबल हो जाता, ठीक है। तो ये एनर्जी जब ज़्यादा रिलीज होती है, बट इस केस में क्या है, जो आयनिक बॉन्ड है इसमें ज़्यादा होगी, कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें कम एनर्जी रिलीज होगी। कम एनर्जी रिलीज होगी तो इस जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर ये जितनी रिलीज एनर्जी हुई है उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसको तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये कम एनर्जी रिलीज होएगी तो कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो हेंस वी रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड, टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो डिक्रीज कर ही जाएगा, कम एनर्जी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। अगर ज़्यादा की पड़ती तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा पे एनर्जी देने पे टूटते उनके जो बॉन्ड रहता वो, ठीक है। तो ये जो इसमें कम एनर्जी रिलीज हुई तो कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका डिक्रीज कर जाएगा, समझे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे BeF2 और एक है अपना MgF2, तो इसमें से किसका जो अपना बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है वो बताना हमें। तो इसमें जो F2 तो ये दोनों सेम ही है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी Be के और Mg की, जो अपने कैटायन बनेंगे, ठीक है। तो कैटायन का साइज छोटा तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे बेरिलियम का साइज छोटा रहता है, तो जो बेरिलियम का साइज छोटा, क्योंकि बेरिलियम मैग्नीशियम आता है उसके बाद जो कि एक सेल बढ़ जाती है उसमें, तो बेरिलियम का साइज छोटा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा, तो सी इसका ज़्यादा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, तो सबसे ज़्यादा रहेगा इसका। तो ये रहेगा हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये अपना इसका आंसर होएगा, समझे।
और एक जो तीसरा जो इसका एप्लीकेशन या फिर प्रॉपर्टी हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी कलर इम्पार्टिंग नेचर, जो थर्ड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कलर इम्पार्टिंग नेचर वो हाई रहेगा इसका, कलर इम्पार्टिंग नेचर, कलर इम्पार्टिंग नेचर वो रहेगा हाई, ठीक है। वो हाई क्यों रहेगा, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो हमें कम देनी पड़ रही है इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो कम एनर्जी में ही हमें इसके कलर कोड मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो कलर इम्पार्टिंग नेचर है वो हाई रहेगा। तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं और बढ़ के आगे स्लाइड में। तो क्वेश्चन देखते हैं, विच विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो पहला वाला दिया है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ब्रोमाइड, ठीक है। और दूसरा दिया है NaCl और CuCl। तो इसका देखते हैं, जैसे कैल्शियम तो दोनों में सेम है, जो कैटायन है अपना वो तो सेम है, बट हमें देखना पड़ेगा अब एनायन। तो एनायन क्या है, जो हेलोजन्स आ रहे हैं, तो क्लोरीन, पहले फ्लोरीन, क्लोरीन और फिर ब्रोमीन, ठीक है। तो नीचे जाने पे साइज इंक्रीज करेगा, तो साइज इंक्रीज, और किसका, कैटायन का, करेक्शन जो एनायन है ना, ये तो एनायन का साइज इंक्रीज करेगा। अगर साइज इंक्रीज कर रहा है तो जो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज करेगा इन केस ऑफ एनायन, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा अपना, ठीक है। तो हायर किसका होगा, कैल्शियम क्लोराइड का हायर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो बेरिलियम है, करेक्शन जो ब्रोमीन है उसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम। तो हमसे पूछा किसका ज्यादा है, तो इसका कम रहेगा, तो इसका ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। इस केस में क्या है, दूसरे वाले में जैसे कॉपर आया इसमें, तो वो 6 एलिमेंट थे अपने, कॉपर, कौन, आगे और आया, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, और जीनी, कनेडा होगा, तो जिंक, कैडमियम और Hg। तो ये Cu प्लस, Ag प्लस, Au प्लस, Zn2 प्लस, Cd2 प्लस और Hg2 प्लस। तो ये जो 6 हमें याद रखने थे। तो इनका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करेगा, Mp डिक्रीजेज। अगर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा इसका, तो इसका कम रहेगा, बट हमें चाहिए था हायर, तो NaCl का हो जाएगा अपना ज़्यादा, समझे। तो अब हमें देखना है विच इज मोर सोल्यूबल। तो सोल्यूबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसी में ही लिख देता हूँ यहाँ पे, यही होता है। अगर कोवेलेंट, अच्छा नीचे लिख देता हूँ, तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज़्यादा तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज। तो हमें देखना पड़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा है इन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, जो इसकी ऑक्साइड वैलेंसी है, इलेक्ट्रोवैलेंसी वो 3 है, Fe3 प्लस है ये। तो Fe3 प्लस, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट है ना ये, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट रहते हैं वो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। और सबकी तो करवा दी थी, और इनका पढ़ने के बाद ही पता चलता है भाई, ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 2, Fe2 प्लस। तो जितना ज़्यादा चार्ज है कैटायन पे उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, तो इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज़्यादा हो जाएगा, किसका, इसके वाले का, जो FeOH होल थ्राइस है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा अपना ज़्यादा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो सोल्यूबिलिटी कम इसकी, तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा बता रहे थे ना, तो ये वाला मोर सोल्यूबल हो जाएगा अपना। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा ये, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज कर रही है ना, तो इसका ज़्यादा है, क्योंकि ये 3 प्लस है, कैटायन पे चार्ज जितना ज़्यादा उतना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, जो पिछले स्लाइड में मैंने बताई थी, समझे। सोल्युबिलिटी और देखने कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके पास फ्री आयंस नहीं है। सोल्युबिलिटी के लिए क्या चाहिए, फ्री आयंस चाहिए, जो कि आयनिक बॉन्ड में फ्री रहते हैं, मेटल और नॉन मेटल का, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर रहता है इलेक्ट्रॉन का। और इसमें क्या है, इसमें तो शेयरिंग रहती है, जो अपना कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें शेयरिंग रहती है, तो इसलिए सोल्यूबल कम रहेगा ये, समझ रहे हो। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कलर इम्पार्टिंग पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो किसका ज़्यादा कलर इम्पार्ट होएगा वो हमें बताना है, कलर इम्पार्टिंग, कलर इम्पार्टिंग नेचर, कलर इम्पार्टिंग नेचर, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दिया है जो अपना AgF, AgF, AgCl, AgBr, AgBr और AgI, ठीक है। तो बट Ag तो सब में सेम है, ये तो कह नहीं सकते, जो Ag है वो तो सब में सेम है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, बट हमें देखना पड़ेगा
एनायन। ठीक है, जैसे एजी 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 और एजी तो सब में सेम है, बट हमें देखना पड़ेगा एनायन। तो जिसका साइज बड़ा रहेगा एनायन का, वो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर का रहेगा। तो इसमें साइज बड़ा किसका है? एजी आई का है। जो आई है आयोडीन है अपना, इसका सबसे ज़्यादा रहता है ना, क्योंकि ये नीचे आता है, हेलोजेंस ग्रुप है ये। अगर देखा जाए तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो नीचे जाने पे साइज इंक्रीज करेगा, क्योंकि सेल जुड़ते जाते हैं इसमें, तो साइज इंक्रीज। और एनायन का साइज इंक्रीज कर रहा है, मतलब जो अपना कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज़्यादा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर किसी का ज़्यादा है तो जो कलर इम्पार्टिंग है वो भी ज़्यादा रहेगा। तो AgI का कलर इम्पार्ट ज़्यादा रहेगा, तो इसका ट्रेंड हो जाएगा AgI, फिर AgBr, फिर AgCl और फिर AgF। ठीक है, तो ये जो रहता है अपना, जो ये वाला AgI का है, ये डार्क येलो रहता है, डार्क येलो। तो इसमें लिख देता हूँ डार्क येलो, डार्क येलो। ठीक है, और जो AgBr है वो येलो, और जो AgCl वो वाइट। ये येलो हो जाएगा और ये वाइट हो जाएगा। और AgF है ये कलरलेस, कलरलेस। ठीक है, तो इसके एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर रैप अप करेंगे इसको, लेक्चर को अपने को, बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वाई SnCl4 इज ए वोलेटाइल लिक्विड, वाई, और वाइल SnCl2 इज ए सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों लिख लेता हूँ, SnCl4 और SnCl2। तो जो Sn है यहाँ पे 4+ में इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो 4+ ही है, तो यहाँ पे है Sn4+, और यहाँ पे है Sn2+ में है ये। क्लोरीन तो सेम ही है, वैसे तो है ये भी सेम, जो टिन है ये भी सेम है, बट क्लोरीन और टिन Sn की यहाँ पे जो वैलेंसी देखी जाएगी वो देखने हैं, तो 4+ में है यहाँ पे 2+ में है। अगर ये अपना कैटायन है, कैटायन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा है इतना कोवेलेंट कैरेक्टर उतना हाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इतना अपनी ओर खींचेगा ये। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर हाई रहेगा तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, सोल्युबिलिटी करेगी डिक्रीज, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर ये वाला कोवेलेंट कैरेक्टर है तो ये रहेगा अपना आयनिक नेचर का। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना आयनिक नेचर का, आयनिक नेचर। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जब बनता है तब ज़्यादा हीट रिलीज होती है, तो वो सॉलिड फॉर्म में ही बनता है ये, तो ये अपना सॉलिड हो जाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर वाला लिक्विड रह जाएगा अपना ये। तो इसलिए SnCl4 है अपना वोलेटाइल लिक्विड, और SnCl2 है एक सॉलिड। ठीक है, ये अपने इसके आंसर हो जाएंगे। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।